students, let's start our chapter number 10, Walls Tell Stories. So in this chapter we will learn about different type of monument, उसके पीछे क्या stories है and all that type of things. Okay, so let's start. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. तो उनकी दीदी साथ में गई हैं. किसके? कोई है वो. Golconda is a monument. You can see in this picture. ठीक है, ये मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे घूमने गए हैं और दीदी उनके साथ में है. दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉइंग विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर. तो दीदी ने हिस्ट्री पढ़ी है इसलिए उन्हें उनके साथ घूमने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीदी उस मॉन्यूमेंट के बारे में, जहाँ भी वो घूम रहे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टोरी उनको बता के चल रही हैं. सेल्जा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. कितना बड़ा है ये फोर्ट. श्रीधर, एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. और देखो कितना ऊंचा है. बड़ा तो है पर कितनी हाइट पे है ना. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. क्या तुमने इतना बड़ा गेट कभी देखा है. इसका ये वाला मेन गेट भी हो सकता है ना, ये वाला, या हो ये वाला गेट भी हो सकता है. यू कैन सी द स्टेयर्स. ठीक है, या हो सकता है मेन गेट इसका बाहर हो. यहाँ पिक्चर में अंदर का फोर्ट दिखा है, क्योंकि बहुत दूर मेन गेट होता है और फिर स्टार्ट होता है फोर्ट. ठीक है. सेल्जा, it must be very heavy. I wondered how many people would be needed to open and close this gate. Okay, you can see in this picture the gate. Okay, this is the gate. ये इतना हैवी है तो सेल्जा सोच रही कि कितने सारे पीपल की नीड होती होगी इस गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए. और ये आयरन का बना हुआ होता है ना. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये आयरन का बना है. ओके. कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर वाई दे वर मेड. यहाँ पे ना ये जो चीज़ है, एक मिनट, आई विल जूम फॉर यू. बाकी आपको अपने बुक्स में दिख जाएगा. जैसे एक गेट है, ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे ना ये आयरन की चीज़ें, जैसे ये आयरन का ही गेट है ना, पूरा का पूरा लोहे का गेट है. ये स्ट्रॉन्ग स्टील है ना, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल. तो कल्याणी पूछ रही है कि ये जो शार्प आयरन है उसका क्यों उन्हें बनाया, क्या नीड होती होगी. सेल्जा, लुक एट दीज थिक वॉल टू. और ये इतनी मोटी वॉल भी तो देखो ना, इस वॉल की क्या नीड होती होगी. सेल्जा ने बोला. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. इतनी मोटी वॉल्स तो मैंने देखी ही नहीं है. सो देयर आर 3 पीपल, कल्याणी, सेल्जा एंड श्रीधर. सो लेट्स फाइंड आउट कल्याणी और सेल्जा में से दीदी कौन है जो हिस्ट्री पढ़ती हैं, और इन दो लोग हैं जो घूमने आए हैं. और दीदी कहानी बताएंगे इस फोर्ट के बारे में. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर वाई. हाँ, ठीक है. तो वो पूछ रही है कल्याणी कि कुछ प्लेसेस पे ना जो पार्ट ऑफ द वॉल्स होते हैं, ये यहाँ पे आप वॉल्स देख सकते हो, राउंड ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, दिस इज स्क्वायर. पर आगे जाके कोई पोर्शन पे ना राउंड होती हैं वो वॉल्स. तो कल्याणी सोच रही है कि कुछ जो थोड़े से पार्ट होते हैं वॉल के वो राउंड क्यों होते हैं, है ना, एंड किस लिए होता है. तो दीदी, ओके. सो दीदी का नाम बताया ही नहीं है इस चैप्टर में. आई थॉट कि कल्याणी या सेल्जा में से कोई दीदी होगी, बट दीदी अलग है. ठीक है. तो 3 चिल्ड्रंस घूमने आए हैं दीदी के साथ. तो दीदी क्या कहती है, लेट्स रीड इट आउट. दीज आर कॉल्ड बैस्टिशन, बर्फ, बुर्ज, सॉरी. ओके, लेट्स रीड. दीदी, these are called bastions, burj. See, these are even higher than the walls. ये जो हैं, ये जो राउंड राउंड बना रखे हैं, ये क्या है, ये बैस्टियंस है, जिसको हम बुर्ज बोलते हैं, है ना. और ये क्या है, ये हायर है, दीवार से भी ज़्यादा ऊंची है. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैस्टियंस. जो आउटर वॉल है, जो सबसे मेन गेट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन गेट बाहर होता है और फिर आगे जाके फोर्ट स्टार्ट होता है ना, क्योंकि पुराने ज़माने में किंग रहते थे उसके अंदर, तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले और कोई उन तक आसानी से ना पहुंच पाए, इसलिए सबसे पहले मेन गेट बनाते थे, बहुत हैवी. उस पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते थे, जैसे कि है ना, वहाँ पे तलवार लेके या हाथी घोड़ों के साथ. पहले तो हाथी घोड़े ही यूज़ होते थे वॉर के लिए, तो वो खड़े होते थे. एंड देन बहुत अंदर जाके किंग का रूम होता था. तो इसलिए वो ह्यूज जो वॉल्स हैं ना, आउटर वॉल पे 87 बैस्टियंस हैं, बुर्ज हैं. थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बैस्टियंस. बिल्कुल थिक वॉल्स है, इतना बड़ा ह्यूज गेट है और ये इतने सारे ये बैस्टियंस हैं. ठीक है.
सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि सिक्योरिटी के लिए, किंग की प्रोटेक्शन के लिए इतना सारा चीज़ें की जाती थी पहले, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे किंग, और और कोई अटैक उन पे ना कर पाए। यू कैन सी दिस, ये रहा बैस्टियंस, अब बुर्ज इसे कहते हैं, ये राउंड कलर का वॉल होता है, ये ऐसे करके, है ना। और ये इतनी वॉल होती है, ठीक है, नॉर्मल फोर्ट की ये वॉल्स हैं, और ये बैस्टियंस और बुर्ज है, जहाँ पे यहाँ पे देखते थे, दूर से देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है अटैक करने के लिए, और ये छोटा सा होल है, ठीक है, इस होल के अंदर वो देख लेते थे, ठीक है। ओके, वाई वर बैस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल्स, जैसे मैंने अभी बताया कि बैस्टियंस क्यों बनाए गए हैं वो राउंड करके, क्योंकि टू एंश्योर द सिक्योरिटी, यस, ताकि वो सिक्योरिटी अच्छे से रख पाएँ कि कोई अटैक करने तो नहीं आ रहा है ना। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम, ये जो बिग होल्स है वो क्यों बनाए गए हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको कि बिग होल्स किस लिए बनाए गए हैं। अब इतनी बड़ी दीवार है तो देखेंगे कैसे दीवार से आरम पार, है ना, दीवार के थ्रू कैसे दिखेंगे, नहीं देख सकते ना, इसलिए होल बनाया है, सो दैट जो शोल्डर है वो अच्छे से लुकआउट कर पाएँ कि कोई आ तो नहीं रहा है, और कोई आ रहा है तो अच्छे से इन्फॉर्म कर पाएँ किंग को, और वो वॉर के लिए बिल्कुल रेडी रहें, है ना। Okay, what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastions at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastion useful while attacking? Okay, तो ओके, आप देखते होंगे ना, कोई फ्लैट वॉल्स होती हैं, जैसे स्कूल में फ्लैट वॉल हो गई, या फिर हमारे घर पे फ्लैट वॉल, फ्लैट मतलब समझ लो ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधी, आप स्ट्रेट वॉल समझ लो, इस फ्लैट स्ट्रेट वॉल बिल्कुल ही सीधी, ठीक है। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ सामने का व्यू दिखता है ना, हमें लेफ़्ट राइट इतना क्लियरली नहीं दिखता। और वैसे ही अगर हम राउंड उसको बेस्टियन जो है उसको राउंड ही इसलिए ही बनाया गया है ताकि उसका ओवरव्यू देख सकें, हम लेफ़्ट भी देख सकें, राइट भी देख सकें, और ज़्यादा नेक घुमानी भी ना पड़े, है ना, इसलिए। तो शोल्डर जब वो पीपिंग करते हैं, उसमें से देखते हैं अच्छे से होल से, तो इसलिए वो अटैक करने के लिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि यूज़फुल क्यों होता है अटैकिंग के लिए बेस्टियन, क्योंकि उसके अंदर शोल्डर है या नहीं है, ये तो जो अटैक करने आ रहे हैं उन्हें तो नहीं पता कि उसके अंदर शोल्डर बैठा हुआ है छुप के, है ना, वो बिल्कुल छुपके से बैठे होते हैं। तो अटैक करने के लिए बहुत पावरफुल चीज़ होती है ये वाला होल। सो इसलिए शोल्डर जो होता है वो मोस्टली वहाँ पे देखते रहता है कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। ओके, लेट्स रीड, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर हमें क्या क्या मिला, लेट्स रीड इट आउट। Selja, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live in? So Selja पूछ रही कितना पुराना फोर्ट है ये, है ना, कि कितना पुरानी उसकी बिल्डिंग है, और क्या किंग ने इसको बनाया ताकि वो उसके अंदर रह सके। कल्याणी, it was written outside that कुतुब शाही सुल्तान्स ruled here one after another from 1518 to 1687. ओके, कुतुब शाही सुल्तान थे जिन्होंने रूल किया था यहाँ पे, ये जो जिसकी एरिया की बात हो रही है वहाँ पे उन्होंने रूल मतलब वहाँ पे राज किया था, क्योंकि पहले के ज़माने में ना ये PM एंड चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, दे यूज टू बी किंग। एक कंट्री के एक पर्टिकुलर किंग होते थे और एक एरिया के भी पर्टिकुलर किंग होते थे, जिससे वो राज करते थे, या राज इन द सेंस मीन्स कि वहाँ पे उनका ही हुक्म चलता था, उनका रूल चलते थे, है ना। तो ये जो कुतुब शाही सुल्तान थे वहाँ पे वो रहते थे, मतलब उन्होंने रूल किया था उस एरिया को 1518 से 1687 तक। Much before that, in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived here. तो दीदी ने बताया लेकिन कुतुब शाही सुल्तान से पहले ही 1200 में उस फोर्ट को बना दिया था, किससे, मिट्टी से बनाया था तब, पर धीरे धीरे फिर लकड़ी से धीरे धीरे फिर ईंट से बनाया। एंड कुतुब शाही सुल्तान से पहले बहुत लोगों ने इस पर रूल किया है। ओके, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। ओके, तो सैलजा ने एक मैप देखा जिसमें एक बोर्ड देखा जिसके अंदर मैप है फोर्ट का। Sridhar, this map shows so many gardens, fields and factories. See, there are many places along inside the fort.
तो श्रीधर ने देखा कि गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं फोर्ट के अंदर सैलजा. दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट हैव बीन लिविंग हेयर. सैलजा ने कहा कि हाँ, अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो सिर्फ सुल्तान ने ही नहीं, फार्मर्स ने, वर्कर्स ने भी यहाँ पे रहे होंगे. वो कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. कल्याणी सोच रही है कि क्या पता ये पूरा टाउन हो और फिर मतलब वॉर के बाद सिर्फ एक फोर्ट ही बचा हो. तो ऐसा सब उनके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे राइज हो रहे हैं. आप भी कहीं घूमने जाओगे, जैसे ताजमहल आप जाते हो, कुतुब मीनार जाते हो, तो ये भी तो फेमस मॉन्यूमेंट है ना. अगर वहाँ पे आप जाओगे तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे रिगार्डिंग दीज प्लेसेस कि किसने बनाए, क्यों बनाए. अगर नहीं आते हैं तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट. आप अपनी मम्मी से पूछिए, यू कैन गूगल इट. और अच्छे से ना आप दिमाग को जहाँ भी आप घूमने जाते हो, यू मेक श्योर कि उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज हो. जैसे आप ताजमहल गए हो तो ताजमहल किसने बनवाया, किस ईयर में बनवाया, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना. यू कैन से जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, तो मुझे थोड़ा सा याद है ना. सिर्फ नाम ही याद रह जाएगा या थोड़ा ऐसी फ़नी वे में हम नाम याद करेंगे, ईयर याद करेंगे कि किसके लिए बनवाया था, तो ऐसे इंटरेस्टिंग होता है. फिर आप वहाँ विज़िट करने जाओगे ना तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई न्यू अबाउट इट, मुझे इस मोन्यूमेंट के बारे में कुछ पता है. सो ऐसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यू कैन सर्च इट डाउन. आप गूगल पे सर्च करके उनके बारे में धीरे धीरे याद कर सकते हो, सीख सकते हो, है ना, कि उसकी क्या नीड है क्या नहीं. ओके, तो सुल्तान्स पैलेस. ओके, अब ये फोर्ट की बात चल रही थी, अब ये सुल्तान के पैलेस के अंदर आ गए. श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन. ओके, आई विल शो यू द पिक्चर. ये रहा, दिस इज़ द सुल्तान पैलेस. तो ये ना रास्ता कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होता था, क्योंकि मान लो अटैक करने कोई आया. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका घर बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पे, एक रोड आई, रोड के जस्ट सामने आपका घर है. आपने अपने दोस्त को बुलाया और आपको उसके साथ हाइड एंड सीक खेलनी है. तो अगर वो आया आपसे मिलने, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, वो इस वाले रास्ते से, मान लो ये घर का रास्ता है, आप यहाँ पे खड़े हो, वो यहाँ पे खड़ा है और उसने बोला 1 2 3 और वो तुरंत से भाग के आ रहा है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ से इस रूम में आओ, फिर इस रूम से कहीं पे अंदर जाके छुप जाओ, है ना. आई मीन टू से कि इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उसके साथ अच्छे से हाइड एंड सीक खेल सको. सिमिलरली अगर किंग यहाँ पे रह रहा है, ये किंग का रूम है, ठीक है, और वो अटैक करने के लिए कोई आया, तो वो तो हाथी घोड़े पे आएंगे और तेज़ी स्पीड से, है ना. तो अगर ये सीधा रास्ता होगा तो उन्हें अटैक करने में कितनी आसानी होगी. वो सीधे से करके, और किंग को सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कहीं और रूम में जाके दुपक जाऊँ, ठीक है, वो अटैक कर देंगे. इसलिए ये दिख रहा है अब, ये ऐसे राउंड 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 करके स्टेयर्स बने हुए थे वॉल के सहारे, ताकि अगर एनिमल्स आ रहे हैं, कोई एलिफेंट है, हॉर्स है, या इवन मैन भी आ रहा है, तो उन्हें ऐसे क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. और स्टेयर्स ही स्टेयर्स हैं, ताकि आधे लोग तो स्टेयर्स पे ही थक जाएंगे, इतने सारी स्टेयर्स हैं, है ना. तो यही श्रीधर कह रहा है कि यार ये तो स्टेयर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कितने सारे स्टेयर्स हैं. सैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors. सैलजा बोल रही हो उस ज़माने में भी 2 बिल्डिंग्स होती थी, 2 floors की बिल्डिंग होती थी. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रन्स. Okay, let's read. Kalyani. Now the buildings is in ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms there. तो कल्याणी बोल रही है पर अब तो बिल्डिंग सारी खराब हो गई हैं आधे से ज़्यादा. पर अगर आप इन्हीं से इमेजिन कर सकते हो कि पहले बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्स होंगी और बहुत बड़े बड़े रूम्स होते होंगे. ओके. Sridhar, look at this beautiful carving on the walls. It's so fine. तो श्रीधर ने पेंटिंग देखी वॉल पे, यू कैन सी इन दिस, है ना. ये बहुत अच्छी पेंटिंग, मतलब नॉट एग्जैक्टली नॉट पेंटिंग, वो ना क्या करते थे स्टोन पे ही, जैसे आजकल तो पेंटिंग बहुत चलती है, ठीक है, तो पहले क्या करते थे, पहले स्टोन पे ही डिज़ाइन बनाते थे यूजिंग हैमर.
एक हथौड़ी लेते थे और उसी से, और एक और दूसरी चीज़ होती थी बहुत शार्प, उससे धीरे धीरे तोड़ के पत्थर को एक पर्टिकुलर शेप देते थे और उसी से डिज़ाइन बनाते थे। तो श्रीधर ने देखा कि देखो कितनी प्यारी सी डिज़ाइन है वॉल पे। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। ये रहा ये फाउंटेन, ठीक है, ये चलता नहीं है लेकिन फाउंटेन की तरह बना रखा है। दीदी, ओ सॉरी, ओके दीदी, yes, there were many big tanks and fountains here. They used to be full of water. Okay, दो दीदी पढ़े कि हाँ बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि पानी के लिए यूज़ किए जाते थे। Wow, what engineering! Think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the wall. And here, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? Okay. तो इंजीनियरिंग में क्या देखो, पहले कितना अच्छा सा ये फाउंटेन है ना, टेरेस पे भी फाउंटेन लगा रखा है। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, डैम्पनेस इन द वॉल। डैम्पनेस मतलब बहुत जल्दी सीलन आ जाती है ना, और वॉल इतनी अच्छी नहीं बनाते हैं आजकल इंजीनियर्स, है ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब पहले इतनी अच्छी चीज़ बनती थी तो अब क्यों नहीं अच्छी बन रही है। और पहले अगर फाउंटेन्स, जैसे उन्होंने देखा कि रूफ़ पे फाउंटेन है तो रूफ़ तक पानी कैसे ले जाते थे वो, तो वो सोचने वाली बात है कि वो ऊपर तक पानी कैसे ले जाते थे। ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस नाउ। हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड? तो फाउंटेन कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने अभी बताया, सॉरी दीदी ने बताया कि फाउंटेन क्या यूज़ करता है, फाउंटेन फॉर वाटर के लिए यूज़ किया जाता था फाउंटेन को। बट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग ऑफ एयर एंड लाइट। ओके, एयर एंड लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट होते थे, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, राइट, बट अब हो गई है। तो पहले क्या अरेंजमेंट होते थे जिससे कि एयर भी आ जाए और लाइट भी आ जाए। तो क्या होता था, जैसे मैंने वो होल के बारे में बताया, तो वो होल देखने के लिए भी और वहाँ से हवा भी आती है, ठीक है। ऐसे ही होल्स और बड़े बड़े होल्स और वेंटिलेटर्स वो बनाए गए थे ताकि वहाँ से एयर भी आए, हवा भी आए और लाइट भी आए, है ना, जिससे कि डबल काम हो जाएंगे। उससे हम देख भी सकते हैं कि कोई अटैक करने तो नहीं आ रहा और हवा भी आ सकती है। तो ऐसे ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे लंबे लंबे होल्स बना रखे थे डिज़ाइन के साथ, जिससे उससे हवा भी आ जाए और लाइट भी आती रहे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द वॉल। ओके, यू कैन सी इन दिस, इस डिज़ाइन की बात कर रही हूँ मैं। डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये इसकी बात कर रहा था श्रीधर की, कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कर्विंग्स on the wall. What kind of tools would have been used for such fine curving? मैंने अभी आपको बताया कि हैमर यूज़ किया जाता है और वो बारीक सा एक चीज़ होती है उसको यूज़ किया जाता है। दोनों ही चीज़ आयरन से बनी होती है। तो सोचो, एक तो आयरन से बनी हुई है, ऊपर से इतना शार्प वर्क के लिए कितना ज़्यादा केयरफुली इसको ड्रॉ किया है, कितना ज़्यादा केयरफुली इसको डिज़ाइन किया है। हैट्स ऑफ। Okay, let's read. We still do not have electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? Okay, अगर अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के ज़माने में हम टीवी देखते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो यही प्रॉब्लम होगी, है ना, मेनली कि लाइट चली जाएगी तो हम अपना फ़ोन नहीं चार्ज कर पाएंगे, एसी नहीं चला पाएंगे, फ़ैन नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, एंड इवन पानी भी नहीं होगा, क्योंकि पानी भी हम आरओ से पीते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। सो इन मैनी केसेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, अगर आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, लेट्स रीड। वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो अब हम डायरेक्शंस के बारे में कुछ रीड करेंगे। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज। ठीक है, तो ओके, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट। यू नो वेयर इज़ नॉर्थ ईस्ट, 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। तो मोस्टली क्या होता है, अगर हम सन की तरफ फेस करेंगे तो आपको देखना है, सॉरी नॉट सन की तरफ फेस, हाँ, जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको देखना है कि सन किसकी तरफ, किस डायरेक्शन में राइज करता है, किस डायरेक्शन में राइज करता है। वैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। वेरी गुड। तो जहाँ पे आप खड़े हो, यू कैन यूज़ द कंपास। अब आज के टाइम पे कंपास आपके फ़ोन में भी होगा, तो यू कैन सी कि ईस्ट किस साइड है, जहाँ पे भी आप खड़े हो, अभी आप पढ़ रहे हो,
आप देख सकते हो कि ईस्ट किस साइड है कंपास में, तो जिस साइड भी ईस्ट होगा वहाँ की तरफ सन राइज होता है. वेयर डज इट सेट, और कहाँ पे सेट होता है? सेट इन द वेस्ट. वेरी गुड. ओके, वेयर आर यू स्टैंडिंग, फाइंड आउट वॉट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट. आप अब देखो अपने ईस्ट के साइड पे, मोस्टली ईस्ट ना हमारे राइट हैंड साइड पे होता है, जहाँ पे हम होते हैं मोस्टली राइट हैंड साइड पे होता है, बट नॉट इन द ऑल केसेस, सो यू हैव टू यूज़ अ कंपास. ओके, आप देखो अपने ईस्ट साइड पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसको देखो. व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, और अपने वेस्ट मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है. ठीक है, पर्टिकुलरली ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है. जहाँ पे आपने ईस्ट देख लिया तो उसके बैक साइड वेस्ट है. ऐसे ही दूसरे डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ है. ओके, व्हाट ऑल. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर यू टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और आपके नॉर्थ और साउथ पे भी क्या प्लेसेस है वो भी आपको फाइंड करना है. ऊपर नीचे नहीं होते नॉर्थ एंड साउथ, आपके आमने सामने होते हैं. बेसिकली देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो जैसे आप खड़े हो, ठीक है, तो आपके सामने नॉर्थ है, आपके बैक साइड साउथ है, आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट है. ठीक है, बट जैसे जैसे आप दूसरे डायरेक्शंस में जाते हो तो ये डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं. ठीक है, हो सकता है आपके सामने ईस्ट आ जाए और पीछे वेस्ट आ जाए, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ एंड साउथ आ जाए. ठीक है, तो इट डिपेंड्स, बट मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि नॉर्मली नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, ईस्ट राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट. तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप ऐसे याद कर लेना. ठीक है. ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस. लुक केयरफुली at the map of the Golconda, or the map arrow show all four directions. Is there any map? Okay, I can see this map. So you can see this map on your book. ठीक है, तो बहुत अच्छा सा मैप है गोलकोंडा फोर्ट का. फर्स्ट तो मुझे आई हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड वन बाय वन हम मैप की तरफ जाएंगे. ठीक है. सॉरी. If you are peeping inside from Bodli Darwaja, in which direction from you is Katora Halls? ठीक है, तो there is Bodli Darwaja से Katora Halls क्या डायरेक्शन पे है. ठीक है. ओके, लुक क्लियरली. सबसे पहले ढूंढो अच्छे से बोडली दरवाज़ा कहाँ है. दिस इज़ कटोरा हाउस. ठीक है, एंड बोडली दरवाज़ा मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है, आप जल्दी से ढूंढ लो क्योंकि आपके पास पूरी बुक है. दिस इज़ बोडली दरवाज़ा. तो आप बोडली दरवाजे की तरफ से अगर कटोरा हाउस को देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में है. जैसे मैंने अभी नॉर्मली आपको बताया कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके सामने कौन सी डायरेक्शन होती है, मोस्टली नॉर्थ. वेरी गुड. तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, इस हाउस के हिसाब से नॉर्थ की डायरेक्शन में, और इस हाउस के हिसाब से और इस दरवाजे के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड इसका जैसे ये रहा माशा बुर्ज इसके ईस्ट की साइड में. ठीक है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है, और नीचे की साइड साउथ है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 2, let's read. If someone is entering from Banjara Darwaza, in which direction from her is Katora House? ठीक है, अब बंजारा दरवाज़ा से कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में. बंजारा दरवाज़ा हमने अभी देखा था. हाँ, दिस इज बंजारा दरवाज़ा से कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में है. देखो दरवाजे का फेस किधर है, इधर की तरफ है. ठीक है, तो बैक साइड क्या होता है, साउथ. वेरी गुड. तो ये साउथ की तरफ है. Okay, let's read more questions. Okay, question number C. In which direction, in which direction will you walk from Bala Haisar to reach Moti Mahal? Okay, I hope you are able to see this. School? Okay, now it's fine. ठीक है, बाला हाइसर से मोती महल कैसे जाएंगे, किस डायरेक्शन में हमें वॉक करना है. ठीक है, हाँ, लेट्स फाइंड आउट. दिस इज मोती महल एंड बाला हाइसर. तो किस डायरेक्शन में है ये मोती महल, जल्दी जल्दी. राइट हैंड साइड ईस्ट. वेरी गुड. सो वी हैव टू वॉक अराउंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट. तो आउटर वॉल कौन सी है, लेट्स सी. हाँ, आउटर वॉल से आपकी ये रेड वाली.
यू कैन सी दिस रेड वाले, तो रेड वाली आउटर वॉल पे कितने गेट हैं? लेट्स काउंट 1 2 3, ये काउंट होगा? यस 4, क्योंकि रेड वॉल पे है। 5 6 7 8 and 9, so there are 9 gates. Question number 5, count how many palaces are there in the fort. पैलेस मतलब हाँ महल या कोई किला ऐसे करके। तो दिस इज द मैप, यू कैन सी, ये रहा किला मतलब पैलेस, यहाँ कोई राजा है ना, एंड शाही महल। सो दीज आर 3 पैलेस जो किंग के हैं, तो दे आर 3 पैलेस। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर F. What arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks, step walls. ठीक है, क्या अरेंजमेंट देख रहे हो भाई आप वाटर के लिए? यू कैन सी दिस ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, तो ये वाटर है। तो बॉली भी वाटर के लिए यूज होता है, ये हॉर्स भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बॉली, I can see 5 boli and 1 2 3 हॉर्स, ठीक है। 5 बॉली एंड 3 हॉर्स वाटर के लिए यूज किए जा रहे हैं। ओके, लेट्स रीड। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द 110 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो 110 मीटर के इक्वल है ग्राउंड में। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हाजर एंड फतेह दरवाज़ा इज इतना, ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी इतना, ठीक है। तो these are some questions which we have to do. Okay, let's read the question. On the map 1 centimeter distance is equal to distance of 110 meter, okay, on the ground, ठीक है। नाउ डिस्टेंस एंड फतेह, यू हैव टू फाइंड दी फतेह दरवाजा का कितना डिस्टेंस है, मतलब मैप में कितना बैठेगा। सो दैट्स द बाला एंड फतेह। फाइंड आउट बाला। मिला आप? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। ये रहा बाला हाजर एंड देन फतेह दरवाजा, ठीक है। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर? ओके, ये हमें दे रखा है क्या यहाँ पे कुछ डिस्टेंस? स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, अच्छा ये आपको दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में पता करना है आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर है? आप यू कैन यूज स्केल, आपके पास जैसे आप देखो कि इनके कितना है, स्केल में सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। तो यू हैव टू जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट, ओके, वेट, ओके, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ स्केल, फाइन। तो यहाँ पे आप ऐसे स्केल रख के देख सकते हो कि इनका डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये बाला 0 बाला पे रखना है एंड देन ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। कौन सी रोड है ये बाला की? ये वाली, ये रोड है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यू कैन सी दिस, देखो इधर 8.5 भी आ रही है, पर राउंडली मैं 8 लेके चलूँगी, या आप 9 भी ले सकते हो, ठीक है। स्केल से आपको नापना है ऐसे करके, और जो सेंटीमीटर में आ रहा है उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे 8 × 110 इक्वल टू 11 8 = 88 एंड 0 लगा दो, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चंस जो हैं आपको, यू कैन यूज योर स्केल और वहाँ से आपको करना। ये रहा हाउ फार द मकई के दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, ये भी ऐसे ही सेंटीमीटर के हिसाब से नापना है। स्केल से आप नापो एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। ये रहा जो सेंटीमीटर में आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 110 एंड यू विल गेट योर ऑल द आंसर्स। ओके, ये आपको डायरेक्शंस दे रखी थी, साउथ ईस्ट और वेस्ट, सो यू डोंट हैव टू इमेजिन, जैसे मैं बोल रही थी। तो ये आपको डायरेक्शंस ऑलरेडी दे रखी, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, लेट्स रीड अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्हाई दीज अटैक्स क्यों होते हैं? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun. We ran up the steps. Okay, तो श्रीधर ने ये बिग, इतनी बड़ी सी गन दिखाई। तो ये गन नहीं है, इसे तोफ बोलते हैं, तौफ,
तोप बोलते हैं, तोप। यू कैन सी ये स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, ये स्टोन्स, ये इतने बड़े स्टोन्स इस तोप के अंदर डाले जाते हैं एंड देन अटैक किया जाता है। तो श्रीधर को लगा ये एक गन है, तो वो जल्दी से भाग के सबको उसने बुलाया। सैलजा, दिस मस्ट हैव बीन सुल्तान बिग गन, अरे ये तो सुल्तान की बहुत बड़ी गन होगी। ठीक है दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, सॉरी औरंगजेब, औरंगजेब। Okay, Didi. This was used by Aurangzeb. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. Four camped outside the fort. ठीक है, तो ये गन ऑरेंज यूज करी पूरी अटैक करने के फोर्ट के अंदर के थे आए थे, इसलिए भारी इसके लिए कि बाहर मतलब धीरे धीरे एक एक ना या वेट की कब्र हम उस पर अटैक ऐसा चीज नहीं बताया। Put the army all the way from the Lily से UI Salja. In those days, empire kings played such tried to make small part of done by flattery or between family and nothing also attacked. जैसे मैंने बताया कि किंग रूल आवर कंट्री पर कंट्री अलग उन्हें कैसे थी, वो एक किंग के साथ और उन थोड़ा हाफ हिस्सा मांग लिया डॉटर से, उनकी डॉटर से भी जाए। अगर कुछ भी नहीं हो अटैक किंग को उनकी किंगडम जितना भी था वो जीतता था हो जाता, ऐसे किंग थे सब। कल्याण इट रेप्स गेट इनटू द फोर्ट हैड सोल्जर्स एंड बिग ऑरेंज घुस पाया होल्डर thick walls, the walls नहीं आई थी इन द long ditch the wall and long बहुत ज्यादा क्या है मैं आप देख सकते हैं ये है मोटी वॉल, वो कैसे आर्मी आएगी अंदर, ठीक है इधर। If the come from it, then the soldier in the would have seen it. No wonder it was difficult for. और अगर बेस्ट इसलिए है कि अगर कोई अटैक करे तो श्रीधर ने बोला कि अगर क्वेश्चन से आता तो वो सोल्जर आने ही नहीं देते, तो इसलिए नहीं है कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई सोचना ही नहीं है कि कितना डिफिकल्ट जाना। कल्याण, imagine the armies come and all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. तो पूरी प्रिपेयर्ड थी वो हॉर्स एंड एलिफेंट जैसे मैंने आपको बताया था, उसके साथ शोल्डर्स आते थे, तो फिर क्या। सेल्जा, ओ नो हाउ मैनी पीपल एंड शोल्डर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दीज फाइटिंग्स, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। तो सेल्जा कह रही कि कितने सारे लोगों की डेथ होती होगी इस वॉर के अंदर, कितने सारे लोग मरे होंगे किंग के चक्कर में, एक किंग को बचाने के लिए दूसरे किंग की किंगडम मरती थी, किंग के शोल्डर्स मरते थे, है ना। तो वो सोच रही है श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। यू कैन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आपने सुना, प्लीज बहुत ज़्यादा तबाही डिस्ट्रक्शन एट अ हायर लेवल, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर गिर दे न्यूक्लियर बॉम्ब तो उस कंट्री का बेहाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं उस कंट्री को। डिस्कस, हैव यू रिसेंट रीड और हर्ड एंड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू कंट्री। ओके, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो अभी रशियन एंड यूक्रेनियन का वॉर चल रहा है ना, बीच में चला सा शांत है, ठीक है। हाँ, तो रशिया अटैक कर रहा था यूक्रेनियन पे, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लोग मारे गए, इंडिया के फ्रेंड्स अब गए थे, उन्हें बुला लिया गया है ना। तो बहुत सारी सिचुएशंस जो थी वो न्यूक्लियर की भी तैयारी थी, रशिया ने की थी। थोड़ा सा फिर जब ने हेल्प समझाया सा सॉर्ट आउट है, बट फिर भी कभी सकता है। अगर आप यू कैन आस्क अबाउट तो इसका ये ना सारे रीजंस था यूज किए थे, अब आज के जमाने में होते हैं तो यूज नहीं होते, काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप और रशिया को यूट्यूब पे भी मिल जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं मान लो जो मैं, ठीक है। एंड देन लव, ओके
Okay, let's read. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. Have you seen anything made of bronze? तो पहले ज़माने में ना ब्रॉन्ज से बहुत सारी चीज़ें बनती थी. जैसे पहले पत्थर से, स्टोन से चीज़ें बनती थी, एंड देन फिर ब्रॉन्ज से बनती थी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से चीज़ें बनती थी. और आजकल तो आयरन से बनती हैं, स्टील से बनती हैं बर्तन हमारे खाने वाले, है ना, एल्युमिनियम से बनती है. बहुत सारी टाइप्स ऑफ मटेरियल से चीज़ें बनती हैं. तो आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो ब्रॉन्ज से बनी हुई हो? आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा. एंड यू विल ऑल्सो सी द पिक्चर्स ऑफ दैट, क्या क्या ब्रॉन्ज से पहले चीज़ें बनती थी, या अभी भी ऐसी कुछ है या नहीं. वैसे आज के ज़माने में जैसे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं बहुत पहले से ही, बट अब जाके वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ ख़राब हो गए हैं वो. ओके, ट्राइबल पीपल्स have been using bronze to make many things since hundred of years. One wonders how they look out copper, how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ब्रॉन्ज से, बहुत साल पहले. ठीक है. तो कोई सोच सकता है कि उन्होंने कॉपर और ये टिन, इतने डीप माइंस, मतलब बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती है ये चीज़. इवन जो गोल्ड होता है ना, वो भी बिल्कुल ज़मीन के अंदर होता है. है ना, बिल्कुल अंदर जाके माइंस होती हैं, उसमें से बनाते हैं. तो कैसे उन्होंने मेल्ट किया इस मेटल को और कैसे उससे बहुत सारी अच्छी चीज़फुल ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई, तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, बट ऐसा हुआ है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल यूज इन योर हाउस. तुम्हारे हाउस में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो ब्रॉन्ज से बनी हुई हैं और अभी तक यूज़ होती हैं. आपने एल्डर से पूछो, और यू कैन ऑल्सो गूगल की मोस्टली कॉमन ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं घर में. फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ इज मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज. सो कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बनती हैं. कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं जो इन तीनों से बनी हुई हैं, यू हैव टू फाइंड आउट. When there was no telephone, Didi asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaza. A while later, she heard Didi's voice. Alert! I'm Sultan Abul Hassan. I'm very fond of music and kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. Okay. तो दीदी ने फतेह दरवाज़ा पे खड़े कर दिया हम सबको. दीदी किंग के पैलेस के अंदर चली गई और वहाँ से उन्होंने कुछ बोला. ठीक है. तो वो सोच रहे थे कि दीदी फ़ोन तो होते नहीं थे पहले ज़माने में, और आपकी आवाज़ यहाँ तक कैसे आ रही है, आप तो इतना दूर हो. तो दीदी ने समझाया कि पहले ऐसी चीज़ें बनाई जाती, जैसे मैंने बताया वेंटिलेशन के लिए विंडो बड़ी बड़ी बनाई गई हैं. तो किंग को सब आवाज़ आती थी कि कहाँ पर क्या बातें चल रही हैं. ठीक है. इसलिए उससे वो पता करते थे कि सावधान, किंग अटैक करने को आ रहा है, ऐसे करके वो बताते थे. तो किंग को पता चल जाता था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या बातें चल रही हैं. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ वाटर. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Okay, can you think why bullocks have been used here? Bullocks मतलब बैलगाड़ी. ये जो बैल दिख रहा है ना, ये animals. Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the row moved when the bullock moved. In which direction would the toothed wheel move? ठीक है. टूटेड व्हील मतलब दांत निकले हुए, ये वाला जो व्हील है ये, और ये ड्रम है, ये ऐसे करके. तो ये कैसे कैसे घूमते होंगे, ये पोल है, ऐसे डायरेक्शन जा रहा है, तो ये ऐसे 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 घूमते होंगे, ऐसे करके. जैसे जैसे वो ऐसे करेंगे, राउंड राउंड होंगे, वैसे करके ये जो बाल, ये दिख रही है आपको बालकट, ये सॉरी, ये दिख रहा है, ये पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है. तो ऐसे पानी आके ऐसे जाता है और यहाँ पे भर जाता है, ये रहा, फिर आता है, फिर यहाँ पे भर जाता है, फिर यही पानी वो ऐसे करके यूज़ करते हैं, है ना. तो ऐसे करके वो पानी को निकालते थे पहले बहुत ज़माने में. लुक दिस पोल shown under the ground joins with another wheel which has a number of ports on it. ठीक है. ये ओके, ये आपको पोर्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्ले पाइप, ये रे पाइप. तो यहाँ से भी पानी को यूज़ किया जाता था. नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. वेल से कैसे गार्लैंड्स ऑफ पोर्ट ये वाटर निकालते थे. डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड विद लिफ्टेड वाटर फ्रॉम द वेल्स. इवन व्हेन टुडे
वी वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। तो हमें क्ले पाइप्स दिख रहे हैं बहुत पुराने ज़माने के उस फोर्ट के अंदर। दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर एट डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। तो पैलेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो हैं, सब प्लेसेस पे पानी ले जाने का काम इन्होंने किया होगा, है ना, पाइप ने, जिससे पानी डिफरेंट प्लेसेस में पहुंच जाता है। Where else have you seen such wheels attached to each another? For example, in the gear of the cycle or something else. हाँ, साइकिल पे आपने देखा व्हील अटैच होती हैं चेन से, है ना, फिर साइकिल चलती है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं जिससे कि वो चीज़ें चलती हैं। व्हील्स किस में अटैच, जैसे अभी हमने बैलगाड़ी में देखा, सॉरी, हमने अभी ऊपर बैलगाड़ी में देखा ये रे। तो आज में भी फार्मर्स यूज़ करते हैं बैलगाड़ी को, है ना, और उसमें भी ये व्हील्स अटैच होते हैं जिससे कि उन्हें वॉक करने के लिए परेशानी ना हो और वो अच्छे से वॉक कर पाएँ। ठीक है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। ओके, अराउंड मतलब अब अपने लेफ्ट एंड राइट पे तो नहीं, पर सोसाइटी में जाके या स्कूल में या रास्ते में चल के आप देखो कि कहीं पे भी दिख जाएगा कि पानी कैसे पंप आउट हो रहा है ग्राउंड से टू द हायर प्लेसेस। तो पहले तो हैंड पंप यूज़ करते थे, है ना, हाथ से खींचते थे पानी। इवन नाउ ऑल्सो विलेजेस में अगर आप जाओगे, गाँव में जाओगे, तो आज भी हैंड पंप से ही पानी को खींचते हैं, पुल आउट करते हैं एंड देन हम यूज़ करते हैं उसको। और वो ऐसा नहीं होता, वो बहुत डीप ग्राउंड से हैंड पंप आता है एंड देन हम उसको पुल करते हैं। अब तो मोटर लगे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लग गए हैं, तो उसकी नीड नहीं होती पुल करने की, बट आता पानी नीचे से ही है। ओके, हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने भी बताया, अब इलेक्ट्रिक मोटर लग गए हैं तो ऑटोमेटिक पानी आ जाता है ना, नीचे से ऊपर, पर आता वैसे ही है बिल्कुल डीप डाउन से। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से बिना वाटर कैसे लिफ्ट होती थी, वेल से, कुएँ से पानी ले लेना, या मैंने जैसे अभी आपको बताया बैलगाड़ी से अभी हमने ऊपर देखा ना, वैसे पानी ले लेना, ऐसे। ओके, व्हाट अ सैड साइट। Okay, talking, whistling, and listening to our own echo. We were talking through this mehrab urge. Okay, यहाँ पे आप बात कर सकते हो, विसिल कर सकते हो, लिसन कर सकते हो अपने ओन इको। इको मतलब अपनी आवाज़ में, आपकी आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि आप अगर खाली रूम में हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजेगी, बट व्हाट अ सैड साइट, ठीक है। श्रीधर, ओ द ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल। ये जो टनल देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं लगती है, कितनी धूप है, पर फिर भी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता होगा या यहाँ पे ठंड रहती है नहीं, ठंड तो नहीं, बट यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता होगा, इतनी गर्मी नहीं होती। तो श्रीधर वही बोल रहा है कि देखो ये ब्रिज जो है कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, सो कूल इन दिस टनल। ये जो ब्रिज बनाया हुआ है टनल के अंदर कितना ज़्यादा फैंसी है, कूल है, वो वाला कूल नहीं है ये, लेकिन बाहर की गर्मी से थोड़ा कम यहाँ पे गर्मी रहती है क्योंकि अंधेरा है और वो स्टोन्स इतने हैवी हैं कि धूप को नहीं आने देते। सैलजा, इट वॉज रिटन दैट शोल्डर्स स्टेड हियर। तो उस दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे शोल्डर रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक वॉट द वॉल इज लाइक। ये बोर्ड देखो, यहाँ पे लिखना मना है, बट क्या लिख रखा है लोगों ने, ये देखो, इसको बोलता है पागलपन। तब लिखने के लिए मना किया है, फिर भी लोग मॉन्यूमेंट पे लिख के अपना नाम लिख के आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें, आप इतनी अच्छी चीज़ें आपको बिगाड़ रहे हो अपना नाम लिख के, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर नेक्स्ट टाइम पे कोई लिख रहा है दीवार पे मॉन्यूमेंट के, तो आपको उसके ऐसे कहना चाहिए कि भैया ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करते, इट्स नॉट द गुड आइडिया, है ना। और आपको भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए कभी भी, इवन ऑन द स्कूल वॉल्स पे भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ओ, think how this wall have seen thousands of years go by. It has seen kings and queens, horse and elephant, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. सलजा ने बोला इस वॉल ने कितना कुछ देखा होगा, किंग, क्वीन, वॉर, सब देखा होगा, बट हमने उस पर नाम लिख के एक ही साल में, एक ही बार में उसको बिगाड़ दिया। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन रिटन देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। पता नहीं क्या उन्हें मज़ा आता है अपना नाम को लिखने के लिए, कल्याणी ने गुस्से में बोला। ओके, लेट्स रीड। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। ठीक है, लेट्स क्लोज एंड योर आइज एंड जस्ट रीड।
मैं रीड करूँगी, आप अपनी आंखें क्लोज करो. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा. बिल्कुल टाउन होता था बड़ा बड़ा. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put a play. What is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? ठीक है. सुल्तान क्या खाना खाते थे, क्या कर रहे हैं अपनी प्लेस में, क्या डिश ऑफर करते हैं. तो आप इसको ऐसा फ़नी वे में भी ले सकते हो कि वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं. नो, पहले नहीं होते थे पिज़्ज़ा बर्गर. ठीक है, हमें उस टाइम पे जाके सोचना है. सुल्तान क्या अगर अपने प्लेस में, हो सकता है आगे के बारे में सोच रहे हो कि अगर कोई वार अटैक हो गया तो मुझे क्या प्लानिंग करनी है, अपनी किंगडम के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना है. ठीक है, कैसे अपनी किंगडम को संभालना है. क्या कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, पहले धोती पहनते थे तो वो पहन रखा होगा. खाने के लिए क्या, रोटी सब्जी जो भी खा सकते हैं. एंड इन वॉट लैंग्वेज वो कुछ भी बोल लेते थे. उर्दू हैं, मतलब मुस्लिम है तो उर्दू बोल लेते थे, अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते थे. बाकी हिंदी बोल लेते थे, संस्कृत बोलते थे, बट मोस्टली उर्दू ही मुस्लिम से ही होते थे तो उर्दू बोल लेते थे. ठीक है, तो दे आर सो मैनी लैंग्वेज. वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है. इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटिफुल कारपेट्स एंड कर्टन्स, द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल्स ऑफ रोज एंड चमेली. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. ठीक है, तो इमेजिन करो रोज़ है टेरेस पे, चमेली का प्लांट, खुशबू आ रही है, फाउंटेन जो टेरेस पे है वो खुल रहा है, तो कितना अच्छा सा महसूस हो रहा है. वॉट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज कैन यू सी. क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज आप देख सकते हो. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, वॉट आर दे डूइंग, वॉट आर दे वेयरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क. फैक्ट्रीज़ क्या होती थी पुराने ज़माने में, फैक्ट्रीज़ इतनी नहीं होती थी. बट अगर कोई जैसे वॉर के लिए यू कैन से यूटेंसिल्स बनाने हैं वॉर के लिए. क्या बनाने हैं वॉर के लिए, वेपन्स. यस, ओके, वॉर के लिए वेपन्स बनाने हैं. आप चम्मच लेके तो नहीं लड़ने जाओगे ना, तो यूटेंसिल्स नहीं, वेपन्स बनाने. जैसे हैमर हो गया, तीर बान हो गया, तीर चलाने के ऐसे ही वेपन्स यूज़ होते थे. गन वन इतने यूज़ नहीं होते थे, तो उस टाइप की फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं. बट आज तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, लैपटॉप की, मोबाइल की, एक सिंगल चीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं, क्लोथ की, ये सब फैक्ट्रीज़ हैं. लुक फाइनली दोज क्राफ्टमैन्स आर curving the stones using a trowels and hammer. जैसे मैंने अभी आप ऊपर बताया था आपको. Can you see the stones dust in the air? Do you think this stone dust would harm them in some way? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था कि क्या, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऊपर राइट, हैमर से और वो शार्प चीज़ से मॉन्यूमेंट पे डिज़ाइन बना रहे हैं. ठीक है, तो उससे मिट्टी भी उठती होगी ना, तो उस मिट्टी से उनकी आँख में भी प्रॉब्लम हो सकती है. आँख में जा रही है, स्किन में जा रही है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती थी. ओके, गोइंग टू द म्यूजियम. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. म्यूजियम के अंदर भी गए गोलकोंडा के. जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट रिकवर्ड ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑफ गोलकोंडा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रिकवर हुए. तो पहले ये लोहे के दिख रहे हैं आपको, ब्रॉन्ज के भी हैं, मेटल के भी हैं, है ना. तो इतनी सारी चीज़ें कवर हुई हैं वहाँ से. ठीक है, many old items are kept here. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelries and squads. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी और इकट्ठा करके म्यूज़ियम में उन्होंने रख रखा है, टू कीप इट सेफ. और बाकी के लोग आगे जाके भी देख सके कि क्या चीज़ फोर्ट से मिली थी और क्या अच्छी चीज़ थी. ओह, व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स कीप इन द अलमेडा. सी दैट स्मॉल प्लेट्स, दैट ब्लू पीस ऑफ ब्लू क्ले, ये मेटल की लगे टूटा रखा है. तो वो सेल क्वेश्चंस आ रहे हैं. दीदी, इट इज थिंग्स दैट पीपल ऑफ दोस्त से कैसे लोग वर द यूज्ड एंड वॉट, उन्होंने क्या चीज़ें, दीज वर नॉट. हाउ वुड यू नो सो मच, अगर वो तुम्हें उस टाइम था क्या नहीं. ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स अराउंड यू. दिख रहे हैं आज भी पोर्ट है ना, आज भी पानी भी पी आप अगर उसे जो तो सकती है. दिया भी होता है, मिट्टी से बनते हैं. तो पोर्ट्स आपको क्या दिखे, रोक सकते हो, लिख सकते हो. तो ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पोर्ट यूज्ड एट देयर होम. तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या चीज़ें यूज, जैसे आज तो आयरन का तवा आता है, पहले मिट्टी के तवे में खाना भी मिट्टी की होती. तो वो आप चीज़ें आप यू विल टेक नॉट. हैव यू हर्ड व्हाट इन अ म्यूजियम, सुना है कुछ सारी होती हैं तो बहुत ज़्यादा, हाँ, प्रीशियस होती चीज़ें म्यूजियम रखी जाती हैं. वेरी गुड.
Okay, let's read. Survey and write. Is there any old building or monument near your house which people come to see? If yes, name them. जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो monument क्या है? कुतुब मीनार, मैंने अभी आपको बताया है ना। तो कुतुब मीनार में आप जा सकते हो, जंतर मंतर भी है। दिल्ली में तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने। तो अगर आपके घर के पास है तो यहाँ पे उसका नाम क्या है लिख सकते हो। आपके और भी सिटीज़ में है, आगरा में रहते हो तो ताजमहल है, मुंबई में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। हर सिटी में कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, तो यू हैव टू राइट इट डाउन कोई है या नहीं। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, विच वॉज दैट? क्या मॉन्यूमेंट था, कहाँ पे आप गए हो? डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी, जैसे हम ये चैप्टर ये पढ़ा, इसमें वॉल के बारे में कुछ पता चल रहा है। वॉल में अगर होल है तो हमें पता चल रहा है कि शोल्डर यहाँ से देखते होंगे, हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वहाँ यहाँ से वॉर होता होगा, यहाँ से अटैक का तो होता होगा, ऐसा कुछ है ना। तो आपको भी ऐसा लगा कि वो जो मॉन्यूमेंट है आपको कुछ स्टोरी बताना चाह रहा है, या वहाँ पे कोई बोर्ड होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि मॉन्यूमेंट कब बना, किसने बनाया, कौन राजा ने यहाँ पे रहे थे, क्या अटैक हुआ था एंड ऑल दैट। वट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? उस मॉन्यूमेंट से आपको उस टाइम के बारे में क्या पता चला? यू हैव टू राइट। हाउ ओल्ड वॉज इट? हाउ डू यू नो? कितना ओल्ड है, कितना पता चला? अगर नहीं है आपको, वैसे मोस्टली मॉन्यूमेंट पे बोर्ड बना होता है, उस पर लिखा होता है कितने ईयर में बना हुआ है, बट अगर नहीं मिलता है तो यू कैन गूगल इट। ठीक है। व्हाट वाज इट मेड ऑफ? किससे बना हुआ है, क्या कलर है? या और अगर आपके घर के पास मॉन्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप गूगल पे अपने फेवरेट मॉन्यूमेंट भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट मॉन्यूमेंट ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल के बारे में आप लिख सकते हो कि उसका कलर क्या है, वाइट था बट अब पेल येलो हो गया है, ठीक है, थोड़ा मतलब कलर ख़राब हो गया उसका। किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है, किसने बनाया, कितना पुराना है, ये सब। वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइंस ऑन द ओल्ड बिल्डिंग? ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। यस, जैसे आप गौर से देखोगे तो हर बिल्डिंग में, हर मॉन्यूमेंट में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है, उन्हें बाकी बिल्डिंग से अलग करता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन वो होता है। तो यू कैन ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज? पुराने डेज में कौन रहता था वहाँ पे? व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी टुक प्लेस देयर? कौन, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी? डू सम पीपल स्टिल लिव देयर? क्या वहाँ पे और भी मतलब अभी भी पीपल रहते हैं, या उसके आसपास भी रहते होंगे या नहीं? ओके, मेक योर ओन म्यूजियम। ओके, अपना ओन म्यूजियम बनाओ। ओके, रजनी टीट्स in a government school in, sorry, wait, okay, now you will able to see. Okay, make your own museum. Rajni teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking sticks, locks, umbrellas, wooden sleepers, pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajni and the children put up an exhibitions which people from the neighborhood came to see. You could also do this. तो ऐसी भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर में भी आज भी मोस्टली जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो लकड़ी की चप्पलें पहनते हैं जैसे पहले पहनते थे, है ना। तो आप जाके भी ऐसा कर सकते हो कि अपने दोस्तों से बोलो कि तुम्हारे घर पे जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो आप ऐसे इकट्ठा करके आप म्यूज़ियम भी बना सकते हो, छोटा सा, बट चीज़ें वापस कर देना, ठीक है, कहीं रखनी नहीं है। ओके, लेट्स रीड। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। ओके, यू कैन सी दिस पेंटिंग। ओके, ये अटैक की पेंटिंग है, ठीक है। कैसे पता मुझे? देखो यहाँ पे हाथी है, हॉर्स हैं, ये यहाँ पे लोग ऊपर करके वो कर रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ अटैक हो रहा है, या आई थिंक कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ओके, नॉट अटैक, दिस इज अ बिल्डिंग, ये वुड ले जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स रीड। दिस पेंटिंग इज 500 years old. इट शोज आगरा फोर्ट बीन कंस्ट्रक्टेड। ओके, आगरा फोर्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है? व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग? कैसे वर्क कर रहे हैं वो? देखो, लकड़ी बना रहे हैं, कुछ काट रहे हैं तो कुछ ऊपर ले जा रहे हैं। हाउ मैनी मैन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग? कितने मैन एंड वुमेन वर्क कर रहे हैं? सी हाउ दे टेकिंग द ह्यूज पिलर अप द स्लोप। देखो, स्लोप बना रखी है और ये इतने बड़े बड़े पिलर जो हैं वो ऊपर लेके जा रहे हैं। ये रहे, यहाँ पे लेके जा रहे हैं। देखो, ये छोटा सा बीबी भी है, ये लेडीज़ भी काम कर रही है ना। कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ओके, इज इट ईजियर टू लिफ्ट द हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप? अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हैवियर चीज़ को ले जाने में आसानी रहेगी, या स्लोप पे जाएंगे तो आसानी रहेगी? बताओ।
हैवी चीज़ को। ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ती हूँ, ये आपको खुद सर्च करना है, खुद देखना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप खुद यू कैन डू अ प्रैक्टिकल। आप एक स्लोप बनाओ, मतलब नॉट बनाओ एक्चुअली, यू कैन ट्राई एक छोटा सा, जहाँ जैसे आपका झूला होता है ना, झूला वो स्लाइड करने वाला, आप वहाँ पे देख सकते हो, उसको लेके कुछ एक हाथ में बॉल लो थोड़ी सी भारी, और उसे लेके आप चलने की कोशिश करो, गिर मत जाना, बी केयरफुल, बट आप उसको चलने की कोशिश करो, प्लेन पे चढ़ने की कोशिश करो। डिफ़िकल्ट क्या है, स्लोप पे चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, है ना, स्ट्रेट पे चढ़ना तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अदर देन दैट यू हैव टू ट्राई योर ओन एंड यू हैव टू ट्राई आउट कि क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इज़ इट ईजियर टू, ओके, वी वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन मशाक लेदर बैग। हाँ ठीक है, पहले लेदर के बैग में पानी ले जाते थे ताकि वो पानी, हाँ, पानी बन पाए, ठंडा रहे और अच्छे से पी भी लें। ठीक है, पहले लेदर के बैग यूज़ होते थे। Okay, that's all for your chapter number 10. I hope you learned all these beautiful things about monument. I hope you will revise this chapter. This is a very long chapter, बहुत लंबा chapter था, but I होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये, और आप अपने फेवरेट मोन्यूमेंट के बारे में भी सर्च करोगे। सो गो बैक, रिवाइज दिस चैप्टर, सर्च योर फेवरेट मोन्यूमेंट, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आज ही कंप्लीट कर लो, एंड देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।